हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट्स। कल हमने यूएस मार्केट्स में यूरोपियन मार्केट्स में एक अच्छी खासी रैली देखी। खास करके हमने जर्मनी मार्केट और फ्रांस के जो मार्केट है डैक्स एंड कैक, दे वेंट अप बाय ऑलमोस्ट लाइक अ 6-7% येस्टरडे, क्लोज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। वही हमने यूएस मार्केट में भी देखा, एक अच्छी खासी रैली, ऑलमोस्ट 2.5-3% की रैली हमने देखी इन केस ऑफ डाउ एज वेल एज नैस्डैक एंड S&P 500 अक्रॉस। एक अच्छी खबर है यही रही कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट $20 पर बैरल। सो 130 ऑड लेवल से हमने कल और आज मॉर्निंग में देख रहे हैं करीबन $109-110 पे ट्रेड करते हुए। कमोडिटी और प्रेशियस मेटल्स भी फेल बाय ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5%। सो गोल्ड, जहाँ पे हमने कल सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करी थी, फ्रॉम 2050 से लेके 75 रेंज तक गया था। उसके बाद हमने एक शार्प करेक्शन देखा, अब ये 1980-85 डॉलर्स पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही चीज़ हमने सिल्वर में भी देखी, $27.5 के आसपास हाई बनाने के बाद नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड $25.5। तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट देखी सिल्वर में। अक्रॉस हम कमोडिटी की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन कि देर इज़ सम काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन विच इज़ हैपनिंग। आज फॉरेन मिनिस्टर फाइनली मीट कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के। दैट इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन आता है देन होपफुली द थिंग्स विल पैन आउट मच बेटर इन कमिंग डेज। बट ये होता है कि नहीं वो देखना होगा। एशियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी भी 1-1.5% की अपसाइड हम देख रहे हैं। इन केस ऑफ FI फ्लोज दे कंटिन्यू टू बी नेगेटिव। FIs ने कल 4,819 करोड़ की बिकवाली की, DI ने 3,276 करोड़ की खरीदारी की। रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है 76.56, सो करीबन 20-30 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है। 10 ईयर GSEC भी थोड़ा सा नीचे आया, 6.84 के आसपास आया है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जो थोड़ा वहाँ पे एक फॉल आया है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइजेस। ये एक सपोर्ट दे रहा है खास करके बॉन्ड मार्केट के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 16,200, आराम से कल निकाल दिया एंड इट वेंट अप टू एज हाई 16,400, 425, जहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसको टच करने के बाद 16,350 के आसपास क्लोज हुआ कल। बट आज SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीबन 250 से 300 पॉइंट की अपटिक। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है विच विल ब्रीच 16,425 क्वाइट ईजिली। तो अब इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट बनेगा वो 16,400 रहेगा आज के लिए, और उसके नीचे 16,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 16,650 से लेके 16,800 के आसपास। तो एक ये ब्रॉड रेंज है, इतनी करीबन 600 पॉइंट का रेंज मैंने दिया हुआ है बिकॉज निफ्टी उतना ही वॉलेटाइल है। जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट हो रही है, आराम से 300-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग मूव। आज स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे मॉर्निंग से, उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता रहेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ कल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्प विच विल मोनेटाइज the surplus land and building which is there of the government. So ये बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हैं आज के लिए। तो with this मैं कुछ स्टॉक्स आपको बताऊंगा which will be the beneficiary of the crude oil drop. So generally देखिए क्रूड ऑयल ड्रॉप जब भी होता है which is वो किस सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल है, it is raw material to the paint industry. So Asian Paints would be a very very good pick today. उसके साथ साथ सीमेंट, सो अल्ट्राटेक सीमेंट इज द अदर स्टॉक विच विल बी द मेजर बेनिफिशियरी। आज मुझे लगता है आराम से ये 4-5% एक ही दिन में बढ़ सकता है। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं ऑटो इंडस्ट्री में, सो ऑटो इंडस्ट्री विच इज मारुति विच हैज़ बीन बीटन डाउन फ्रॉम 8,400 से 6,600 के लेवल्स देखे हमने, करीबन 1,600 रुपये गिरते हुए देखा मारुति को। तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमने देखा। कल की क्लोजिंग करीबन 7,000 के आसपास आई है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट हो सकता है। सो मारुति कुड बी द अदर स्टॉक विच विल बी बेनिफिशियरी ऑफ लो क्रूड ऑयल
प्राइस, क्योंकि अगर क्रूड सस्ता होगा तो ही देयर विल बी अ डिमांड फॉर दी कार मेकर्स। सो दिस विल बी द थर्ड स्टॉक। उसके बाद हम देखेंगे चौथा स्टॉक would be the high beta counters. ना अब high beta counters कौन से हैं which has been beaten down a much, वहाँ पे आएगा फाइनेंशियल्स में ICICI बैंक, आप कोई भी बैंक ले लिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक, इंडसइंड बैंक, ये सारे ही बैंक अच्छे हैं। उसमें से मैंने पिक किया ICICI बैंक विच विल बी द फोर्थ स्टॉक। एंड लास्टली अडानी एंटरप्राइज, अगेन अ हाई बीटा काउंटर, ये बहुत ही शार्प मूव देता है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में भी ये 4-5% का मूव आराम से इंट्राडे में दिखा सकता है। तो ये 4-5 स्टॉक है विच विल बी बेनिफिशरी ऑफ द लो क्रूड ऑयल प्राइसेस। पहले के 2-3 स्टॉक्स और 2 बाकी के स्टॉक्स है ICICI बैंक एंड अडानी एंटरप्राइज विल बी बिकॉज ऑफ द हाई बीटा मूवमेंट इट हैज़ इनहेरेंटली, जिसके वजह से हम देखेंगे आज ये पांचों ही स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए इंट्राडे में। देखते हैं, होपफुली ड्यूरिंग द डे देयर इज़ नो नेगेटिव न्यूज़ कमिंग, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ही टाइट रखने चाहिए बिकॉज आज मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ड्यूरिंग द डे किस तरीके से रिजल्ट्स पैन आउट होते हैं स्टेट इलेक्शंस के, फिर आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है यूक्रेन और रशिया की, उनका आउटकम क्या होता है, अगर कोई बातचीत होती है, अगर होती है वो फ्रूटफुल होती है कि नहीं है, ये ड्यूरिंग द मार्केट आज उसके अपडेट्स आते रहेंगे, उसी हिसाब से मार्केट भी ट्रेड करेगा। अब लास्टली जो मैंने कल सिल्वर और गोल्ड पे मेंशन किया था, कल मैंने मेंशन किया था गोल्ड टू बी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए 2050 से $2075 के आसपास, वहाँ से हमने शार्प फॉल देखा, $1980 के आसपास आया पर आउंस। तो यहाँ पे आप फिर से खरीदारी धीरे धीरे कर सकते हो। एवरी ड्रॉप यू शुड बी अ बायर इन गोल्ड। मुझे लगता है ये गोल्ड इतना जल्दी फिजल आउट नहीं होगा, उसी हिसाब से सिल्वर वुड बी वन ऑफ द अदर प्रेशियस मेटल, वहाँ पे भी आपको खरीदारी करनी चाहिए एट $25.5 के आसपास। ये बहुत ही अच्छा लेवल है। इट ऑन अ वीकली मंथली चार्ज बहुत अच्छा लग रहा है। सो मंथली चार्ज पे जब ब्रेकआउट होता है, इट डजंट फिजल आउट क्वाइट ईजिली एंड इट विल स्टे लॉन्गर एटलीस्ट फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे लगता है ये नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए सिल्वर और गोल्ड अच्छा करेंगे, खास करके मुझे लगता है सिल्वर वुड बी आउट परफॉर्मर, बट देखते हैं कैसा रहता है। अगर ये अच्छी न्यूज़ आएगी तो प्रेशियस मेटल्स पे प्रेशर आएगा, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो एवरी ड्रॉप यू शुड बी अ बायर इन प्रेशियस मेटल विच इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। सो विद दिस न्यूज़ आई विल जस्ट क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, एंड अगर कोई आपका फीडबैक या कोई कमेंट है प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।